गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 10th क्लास का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो है बैलेंस्ड द केमिकल इक्वेशन। कैसे किसी भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम बैलेंस कर सकते हैं। पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यूज होते हैं। उसके बाद हमने ये देखा था केमिकल इक्वेशन क्या होती है। दो तरह की केमिकल इक्वेशन होती है, एक होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन उसे कहेंगे जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड बोथ साइड नंबर ऑफ एटम्स जो है इक्वल हो। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड डिफरेंट होंगे। फिर हमने कुछ रिएक्शंस पढ़ी थी जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो एटम कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे थे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने पढ़ी थी जिसमें एक सिंगल मॉलिक्यूल जो है डिफरेंट डिफरेंट एटम्स में स्प्लिट हो रहा था। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के फर्दर हमने कुछ टाइप्स पढ़े थे जैसे थर्मल रिएक्शन जिसमें एक सिंगल मॉलिक्यूल जो है डिफरेंट एटम्स में 2 और मोर एटम्स में स्प्लिट हो रहा था बाय प्रोवाइडिंग हीटिंग। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद हमने पढ़ा था फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसके अंदर क्या है एक सिंगल मॉलिक्यूल जो है डिफरेंट डिफरेंट एटम्स में स्प्लिट हो रहा था बाय प्रोवाइडिंग सनलाइट। उसके बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें कोई सिंगल मॉलिक्यूल जो है इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट की हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट एटम्स में क्या हो रहा था, स्प्लिट हो रहा था। आज हम पढ़ेंगे कैसे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड किया जा सकता है। एक बेस्ट ट्रिक इजी मेथड हम आपको सिखाएंगे। किसी भी रिएक्शन को आप इस मेथड से आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट रिएक्शन हमें दे रखी है HCl। HCl gives to H2 plus Cl2। जब भी आपको कोई रिएक्शन देकर रखेंगे और आपको बोलेंगे कि इस रिएक्शन को बैलेंस करो तो आपका फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा कि आपने रिएक्शन के अंदर ये चेक करना होगा कि कितने एटम्स जो है उस रिएक्शन के अंदर यूज हो रहे हैं। नंबर ऑफ एटम रिएक्शन के अंदर कितने यूज हो रहे हैं आपको ये चेक करना पड़ेगा। तो इसमें देखते हैं कितने नंबर ऑफ एटम यूज हो रहे हैं। एक यूज हो रहा है हाइड्रोजन, दूसरा क्लोरीन। ये दो हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है हमारे यूज हो रहे हैं। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इस पूरे मॉलिक्यूल्स को A से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे B से मल्टीप्लाई और इसको करेंगे C से मल्टीप्लाई और इनको यूज करके हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। अब ये देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 1। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, A। अब देखो रिएक्टेंट साइड कोई और हाइड्रोजन दे रखा है, नहीं दे रखा। फिर आएंगे एरो, एरो की जगह आपको क्या लिखना है, इक्वल टू का साइन। उसके बाद देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने दे रखे हैं, ये देखो ये हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद B से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टोटल कितना हो गया, 2B। और प्रोडक्ट साइड कोई हाइड्रोजन हमें गिवन नहीं है, मेंशन नहीं है। तो हमारी एक इक्वेशन तो ये बन गई। नेक्स्ट क्लोरीन के लिए इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ देखो क्लोरीन में कुछ मेंशन नहीं है, मतलब 1 हाइड्रोजन तो सॉरी 1 क्लोरीन एटम है, इसको A से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोरीन कितना हो गया यहाँ पर, A। रिएक्टेंट साइड कोई और क्लोरीन नहीं दे रखा तो एरो की जगह इक्वल टू का साइन। उसके बाद देखेंगे प्रोडक्ट साइड क्लोरीन का है, ये ना कितने मॉलिक्यूल्स है, 2। C से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो गया, 2C। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आपको ये चेक करना है कि कितने एटम्स यूज हो रहे हैं। इसमें कौन कौन से एटम यूज हो रहे थे, हाइड्रोजन और क्लोरीन 2 एटम यूज हो रहे थे। फिर हमने क्या करना है सेकंड स्टेप में, इस मॉलिक्यूल को A से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको B से, इसको C से। रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन कितने थे, 1। A से मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया A। और कोई रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन नहीं दे रखा था, फिर आ गया एरो, एरो की जगह आ गया इक्वल टू का साइन। अब देखो जो प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन है उसके कितने मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं। B से मल्टीप्लाई कर रहे थे क्या बन गया, B से मल्टीप्लाई कर रहे थे क्या बनेगा, 2B। क्लोरीन का देख रहे हैं ना, क्लोरीन के यहाँ 1 मॉलिक्यूल है, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ गया, A। उसके बाद यहाँ पर क्लोरीन 2 मॉलिक्यूल है, C से मल्टीप्लाई कर दिया 2C।
ए से मल्टीप्लाई करा, इसको बी से मल्टीप्लाई किया, इसको सी से मल्टीप्लाई किया। पहले हाइड्रोजन के लिए इक्वेशन बनाई, फिर क्लोरीन के लिए इक्वेशन बनाई। यहाँ पर हाइड्रोजन 1 था, ए से मल्टीप्लाई कर दिया ए, यहाँ हाइड्रोजन 2 था, बी से मल्टीप्लाई कर दिया 2b, यहाँ पर Cl1 था, 1 ए से मल्टीप्लाई कर दिया ए, यहाँ पर Cl2 था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2c। ये हमारी दो इक्वेशन बन गई। अब ये देखो ए बी सी तीन वेरिएबल इस इक्वेशन में यूज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ए बी सी में से किसी एक को मैं क्या करूंगी, हर एक क्वेश्चन में ए को क्या पुट करूंगी 1। हर स्टेप तुम्हारा फोर्थ स्टेप क्या होगा कि तुम ए को क्या पुट करोगे 1 पुट करोगे। तो ए को अगर मैं यहाँ 1 पुट कर दूँ इक्वल टू 2b, तो क्या बनेगा 1/2b। तो b की वैल्यू क्या आ गई 1/2। यहाँ पर 1 पुट करो ए की जगह 2c, तो c कितना आ गया 1/2। ठीक है, तो ए बी सी हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, इन ए बी सी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अब देखो ए की जगह क्या पुट करेंगे हम 1, उसके बाद HCl, फिर L, फिर देखो यहाँ पर क्या है B लिखा हमने, उसके बाद H2 दे रखा है, यहाँ पर B है, B की वैल्यू कितनी है 1/2, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/2 प्लस C कितना है 1/2, उसके बाद यहाँ क्या दे रखा है Cl2। अब ये देखो कोई भी एटम जो है फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, या तो वो 1 होगा या 1 से ज्यादा होगा, 2 3 4, कोई भी एटम जो है फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता। तो हम क्या करेंगे, इस डिवीजन के अंदर से 2 को खत्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसिल, इधर क्या बचा, ये हो गया 2HCl, इधर क्या बचा H2, इधर क्या बचा Cl। अब देखो आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है। हाइड्रोजन 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाइड्रोजन कितना हो गया 2, हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं 2, हाइड्रोजन दोनों साइड क्या हो गया हमारा बैलेंस हो गया। क्लोरीन कितने हैं 1, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्लोरीन कितना आ गया उधर 2, यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं 2। तो इस मेथड से आपको क्या करना है, हर एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस्ड करना है। एक एग्जांपल और हम इसका करेंगे, बाकी के आपको ट्राई करना है। C3H8 प्लस O2 Al प्लस Cl2 AlCl3। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ये चेक करना कि रिएक्शन के अंदर कितने एटम यूज हो रहे हैं, एल्यूमिनियम 1 क्लोरीन 2, इसमें भी 2 एटम यूज हो रहे हैं, एल्यूमिनियम और क्लोरीन। इसको भी ए से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या करेंगे बी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या करेंगे सी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एल्यूमिनियम के लिए इक्वेशन बनाएंगे। इस साइड देखो एल्यूमिनियम कितने हैं, एल्यूमिनियम है 1, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए, और कोई एल्यूमिनियम नहीं दे रखा इक्वल टू का साइन, इधर एल्यूमिनियम 1 है, सी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, एल्यूमिनियम के लिए इक्वेशन ये बन गई। फिर क्लोरीन के लिए निकालेंगे, क्लोरीन कितना दे रखा है 2 दे रखा है, सी बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या बन गया 2b, फिर इक्वल टू का साइन। फिर यहाँ देखो क्लोरीन कितने दे रखे हैं 3, सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो गया 3c हो गया। तो एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। चेक कर लेते हैं, एल्यूमिनियम यहाँ पे कितना दे रखा है 1 दे रखा है, ए से मल्टीप्लाई कर रहा है तो ए आ गया, इधर एल्यूमिनियम 1 दे रखा है, सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सी आ गया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, क्लोरीन के लिए इक्वेशन बना रहे हैं, क्लोरीन कितना दे रखा है 2, कितना आ गया 2b, इधर क्लोरीन कितना दे रखा है 3, सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ गया 3c। अब क्या करेंगे, ए पुट करेंगे 1, ए की जगह क्या पुट करेंगे 1, तो ए की जगह अगर मैं 1 पुट कर दूँ तो सी कितना आ जाएगा 1, ठीक है, C1 आगे इसमें पुट कर दो C, 2b इक्वल टू 3, C की जगह पुट कर दो 1, तो 2b इक्वल टू 3 आ गया, b इक्वल टू 3/4, a b c की वैल्यू आगे इस इक्वेशन में पुट कर दो। a कितना दे रखा है 1,
Al से मल्टीप्लाई प्लस B कितना आ गया 3/2 Cl2 से मल्टीप्लाई, C कितना दे रखा है हमारा बना हुआ Al Cl3। यहाँ कितना हो गया, पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये डिवाइड वाला 2 कैंसिल हो जाए। तो 2 से मल्टीप्लाई करा, इसको भी 2 से हमने मल्टीप्लाई करा और इसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। इधर क्या गया 2Al, इधर क्या गया 3Cl2, इधर क्या गया 2AlCl3। अब देखो एल्यूमिनियम कितना है 1, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे कितना हो गया 2, इधर कितना है 1 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 2, एल्यूमिनियम दोनों साइड बैलेंस हो गया। क्लोरीन कितना है 2, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 आएगा। क्लोरीन कितना है 3, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना देगा 6। तो भाई ये इक्वेशन भी क्या होगी बैलेंस होगी। मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ आपको जो आपको खुद से ट्राई करना है। HNO3 plus CuNO3 twice plus H2O N plus O2 L2 O2। इसके बाद ये दो क्वेश्चन आपको घर से ट्राई करने हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ बी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए है आपको खुद से ट्राई करके देखने। अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में डाउट आए तो वो कमेंट कर पूछ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।